क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? अब ये ढोरों के विषय में हम ही नहीं पूरा संसार क्या कहना चाहता, हम अकेले बधाई देंगे, क्योंकि ये जो ढोर हैं ये पूरी खेती खा रहे हैं। राम जी का मंदिर बन रहा, स्थापना हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण भगवान के मंदिर बन रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान कृष्ण भी तो गैया चराते थे, तो इन गौ की रक्षा क्यों नहीं हो रही? यहाँ से रीवा जाते में हजारों गाय मरे पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे हैं तो कहते हैं इसके विषय में हम कोई बातें नहीं करेंगे। आखिर जब ये खेती करना किसान बंद कर देगा तो सरकार हमारी हमको 1 रुपये के कब तक राशन देगी? इसलिए इसमें इंतजाम तो करना पड़ेगा इनको। जैसे यहाँ मंदिर में इंतजाम कर रहे हैं 10-10 हज़ार करोड़ का, तो एक गौशाला बनवाते रहेगा, प्रथा बंद हो जाए, यहाँ काम भी मिल जाएगा और सबको लाभ भी होगा। गोबर खाद बनेगी, कचूहा खाद बनेगी और जो हत्याएं हो रही वो भी बंद हो जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से हमारी यही आग्रह है कि इनका व्यवस्था करें। ये गौ माता है और ये धरती इन्हीं के द्वारा चलती है, इसलिए हम इतना ही कहना चाहते, इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं विधानसभा मनगमा या फिर कहें तो नगर परिषद मनगमा में। और हमारे जो आपको पीछे ये तस्वीरें दिख रही होंगी तो कुछ किसान, उनके हाथों में डंडे और फिर इसके बाद इनके पीछे ये मवेशी, ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा। लेकिन क्यों आपको जो यहाँ की राजनीतिक वो है, पहले मैं वो विषाद जो है वो बता दूं। तो यहाँ मनगमा में नगर परिषद की जो अध्यक्ष हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ के जो सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। यानी यहाँ तक कि कह दी जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी की सरकार है। लेकिन समस्या क्या है इन किसानों की? ये जो मवेशी हैं तो इनकी फसलें जो है, तो क्योंकि जो लोग पैसे से मजबूत होते हैं तो वो किसी तरह से बाड़े का इंतज़ाम करके खेती कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति गरीब है, मजबूर है, वो कैसे कर पाएंगे? अगर खेती नहीं कर पाएंगे तो फिर वो खाएंगे क्या? कितनी भारी समस्या है इन सब लोगों की। मैं इनसे आज आपको मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? सुधाकर तिवारी। क्या समस्या है ये? आप सब लोग हाथ में डंडे लिए किस लिए खड़े हैं? समस्या ये है कि हम अपनी फसल की रक्षा करते हैं और ये मवेशी क्या है कि आते हैं रोज़, हम लोग यहाँ रात को बेड़ देते हैं। शमशान घाट है, ये कोई बाड़ा नहीं बना हुआ है। हम लोग अपनी फसल की रक्षा करने के लिए इनको यहाँ शाम को बेड़ देते हैं, सुबह यहाँ फिर छोड़ दिया जाता है। हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी व्यवस्था की जाए और किसानों को राहत दी जाए और अपनी फसल किसान अच्छे से करें और मवेशियों की रक्षा की जाए। तो जैसे आप लोग रात में इनको यहाँ बेड़ देते हैं, फिर सुबह यहाँ छोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ पे अगर 2-3-4 दिन अगर बंद रहेंगे तो ये मर जाते हैं। पानी व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ रात को बेड़ते हैं, सुबह फिर छोड़ दिया जाता है इनको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहना चाहेंगे? क्या हम उनसे यही कहना चाहते हैं, वो बीजेपी के हैं, बीजेपी और कांग्रेस से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब ये है कि इनकी व्यवस्था की जाए और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय नरेंद्र प्रजापति जो मनगमा विधानसभा के विधायक भी हैं, उन तक अपनी आवाज़ हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो देखें और किसानों के हित की बात करें और ये बाड़ा बनवाया जाए उनसे। हम लोग इसीलिए विधानसभा का चुनाव हुआ, उनको वोट दिए, सब कुछ किए और चुनाव हुआ, अब जीत गए। आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई और ये समस्या कब से शुरू है आपके लिए? ये समस्या आज 10 साल हो गया। 10 वर्ष आज तक इसका निराकरण कुछ निराकरण नहीं हुआ। जो चुनाव होता है तो पहले बड़ी बड़ी बातें बताएंगे कि हम ये कर देंगे, वो व्यवस्था कर देंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक ये मिलने के लिए भी नहीं आते कि किसानों की क्या बात है, क्या मंतव्य है किसानों का, कुछ नहीं जानने आते। देखिए, किसी खबर में हमने देखा था कि छपा था कि जो हमारे मनगमा के नए विधायक हैं नरेंद्र प्रजापति, वो गांव-गांव जाकर किसानों की हो या गरीबों की समस्या पूछ रहे हैं। लेकिन अगर ये इस बात में वाकई दम होता तो फिर ये स्थितियाँ ना होती, क्योंकि ये विधानसभा है और नगर परिषद भी है, तो कम से कम यहाँ तक तो विधायक जी पहुँच सकते थे। क्या नाम है? रमेश तिवारी। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई बाड़ा नहीं है और हम लोग
12 एकड़ के किसान हैं। अब 12 एकड़ में दो एकड़ में खेती कर रहे हैं, तो 2 एकड़ में रात दिन बराबर जाग रहे हैं। न कोई साधन है, न कोई कुछ है। इसलिए हम लोग रात दिन परेशान हैं। इसलिए यहाँ शमशान घाट में हम लोग गोरू बेड़ रहे हैं। तो देखिए ये स्थितियां हैं कि 12 एकड़ है आपके पास, 12 एकड़ है। 2 एकड़ में खेती कर पा रहे हैं, 10 एकड़ का सीधा सीधा ये नुकसान इनको लगातार उठाना पड़ रहा है। क्या नाम है? संजय तिवारी। क्या कहना चाहेंगे इन स्थितियों के बारे में? इन स्थितियों के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि वो ये बाड़ा बनवाएं, बाड़ा बनवा के रे हमारे वो खेत को फसल को बचाया जाए, ताकि यही कहना चाहते हैं। तो देखिए ये तो है सियानों की बात, लेकिन अब ज़रा सोचिए कि आज हमारे प्रदेश में कई वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि आज स्थितियां ये हैं कि ये बच्चे, इनका आज समय क्या है स्कूल जाने का। इनके हाथों में ये डंडों की बजाय पेन और किताब होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि ये छात्र इनके हाथों में पेन और किताब की जगह डंडे लिए हुए हैं। और क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो फिर पेन और किताब उठेगा कैसे? समस्या ये है। फिर आपको बताते हैं, फिर इसका हम दूसरा पहलू आज आपको बताते हैं कि ये तो रहा किसानों का पहलू, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश भर में ये प्रचार करती है, गौ माता के नाम पर लगातार वोट मांगती है, तो वो सरकार आखिर इन गौ माताओं के लिए क्या कर रही है? समस्या ये है हमारे देश में कि लगातार चाहे गौ माता की का वोट हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बजरंग दल हो गया, पता नहीं कितने दल मैदान पर उतर आते हैं, जब इनकी बात आती है वोट के बाद। लेकिन असल मुद्दे क्या है, ज़रा देखिए कि कितने सारे, क्या ये गौ माता नहीं है? कुछ दिन पहले हमने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर कुछ गायों को चारा खिला रहे थे, लेकिन कुछ गायों को चारा खिला देने से क्या ये सारी गौ माताओं का पेट भर जाएगा? सवाल सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि अगर धीरे धीरे इनके बारे में अगर सरकार नहीं सोचेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें गायों के दर्शन करने भी मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं दोस्तों कि अगर ये स्थितियां रही आई लगातार तो ये गौ माता अगर खाना पीना नहीं पाएंगी तो एक एक करके धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। और हमारी जो राष्ट्रीय पशु है, जिन्हें हम गौ माता भी कहते हैं, पता नहीं कि कितनी इनकी पूजा होती है हर जगह, लेकिन समस्या क्या है दोस्तों कि सरकार क्या कर रही है? आखिर सरकार कब जागेगी? क्योंकि समस्या 2 है। पहली समस्या हमने बताई कि किसानों की समस्या है और दूसरी समस्या गौ माताओं की है, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार होने के बावजूद प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों। आपको बता दें कि आज हम उपस्थित हैं ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगमा विधानसभा से, जहां से स्थानीय विधायक हैं नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र प्रजापति। बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इन दावों को आज हम जो इन दावे हैं उनको उनकी हकीकत दिखा रहे हैं। लेकिन क्या इस खबर के बाद विधायक हमारे जागेंगे या फिर डॉक्टर मोहन यादव, वो भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या इन गौ माताओं के लिए कुछ करेंगे और किसानों के लिए कुछ सोचेंगे? तो अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।